हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करके चलेंगे। लाइन एंड एंगल्स एंड इसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी और भी हमें करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल भी हमने क्वेश्चंस देखे, दो तरीके से मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे। वैसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आज फिर मिलेगा और आप लोग ट्राई करेंगे उस क्वेश्चन को। पहले कैसे आप उस लोग को क्वेश्चन को हैंडल करते हैं मैं वो देखूंगा। आंसर सब मुझे आंसर्स बताएंगे जितने स्कूल्स हैं, हर स्कूल से एक आंसर चाहिए बच्चों। ठीक है, एंड चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, पंछी पांव के कारण अपने जाल में फंसता है। पंछी पांव के कारण अपने जाल में फंसता है, मनुष्य अपनी जुबान के कारण क्यों फंसता है, क्यों। अब देखिए, आपको देखिए, हमें अपनी जो जुबान है हमेशा क्या रखनी चाहिए, मीठी रखनी चाहिए, सॉफ्ट रखनी चाहिए एंड रिस्पेक्टफुल रखनी चाहिए। आप किसी से बात करो तो एक रिस्पेक्टफुल वे में बात कीजिए। कभी ऐसे बात मत कीजिए, बॉसी बॉसी नेचर अच्छा नहीं होता है कि हाँ मैं हूं, मैं ये कर दूंगा अब या वो कर दूंगा। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट रहता है कि इस तरह से बात करें, बट कभी भी आप ऐसे बात ना करें, रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करें। और जो आप बोल रहे हैं पहले थोड़ा सोच लें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप किसी टॉपिक पे बोल रहे हैं या आपको किसी को कुछ बोलना है तो थोड़ा सोच के बोले, क्योंकि आपने एक बार जो चीज बोल दी फिर आप उस चीज को वापस नहीं ले सकते, है ना। तो ये ऐसा होता है, इसलिए कभी कभार क्या होता है ना, जुबान से भी आदमी फंस जाता है कि यार ये मैंने क्या बोल दिया। तो सोच के, समझ के और धैर्यपूर्वक हमेशा बात करें और बोले। इसमें क्या है, आपको इसमें जो फिगर मैं आपको इसमें बना के दे रहा हूँ, ये फिगर है और इससे ये फिगर बना दें। और इसमें इसकी जो इंफॉर्मेशन है मैं आपको भी प्रोवाइड करा देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन क्या है, इससे रिलेटेड फिगर। पहले फिगर बना दें आप। ये देखिए, इसमें प्रूविंग करने का भी आ सकता है। देखिए प्रूव कैसे, अगर इसमें लिखा है इफ x प्लस वाई प्लस इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस z है, तो आपको प्रूफ करना है, देन आपको प्रूफ करना है, सत्यापित करना है, देन प्रूफ करना है POQ इज अ लाइन। POQ इज अ लाइन, यानी कि जो ये है, ये चीज POQ, ये आपकी क्या है, लाइन है। ठीक है, ये हमारी क्या है, लाइन है। POQ क्या है, हमारी लाइन है। ठीक है, तो इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू आपका y प्लस w प्लस z है, देन प्रूव दैट POQ इज अ लाइन। तो POQ क्या है, हमारी लाइन है। क्लियर। तो इसको करें जरा फटाफट, कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो ट्राई करें, कैसे करेंगे आप जरा, क्या क्या आप इसमें बेसिक्स, क्या क्या आप इसमें यूज करेंगे। चलिए फटाफट देखिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आपको जो चीज गिवन दी है ना, इसका कुछ ना कुछ यूज हो रहा होगा कहीं, इसका कुछ ना कुछ यूज हो रहा होगा कहीं। देखो कहाँ यूज कर सकते हो इसको आप। चलिए, किसी का अगर कोई देना चाहता है आंसर कि कैसे इसको करेंगे तो बताओ, फिर मैं इसको करता हूं। नहीं तो फटाफट, क्या किसी का आंसर आया, कोई बता पाया कैसे करना है इसको। चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे, है ना। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको जो सत्यापित करना है, टू प्रूव, हमको क्या प्रूफ करना है, जो POQ है इज अ लाइन, एक लाइन है। POQ एक रेखा है। POQ एक रेखा है, ये हमको प्रूफ करना है। तो POQ कौन सी, ये, कि इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये एक लाइन है ना। ठीक है जी, हमें प्रूफ करना है कि एक लाइन है, तो प्रूफ करते हैं। अब जो हमको दिया है, हमें क्या दिया है, हमें ये गिवन दे रखा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो मैंने आपको बोला है कभी भी फालतू ही कोई चीजें फालतू नहीं दी जाती, है ना, कुछ ना कुछ इसका मतलब होता है। तो x ये रहा, y ये रहा, z ये रहा और w ये रहा, और ये इक्वल दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर कंप्लीट मैं इनको मिला दूं, कंप्लीट इनको मिला दूं तो 360 डिग्री बन रहा है। आपको मैंने कंप्लीट एंगल बताया था,
कंप्लीट एंगल आप लोगों को मैंने सिखाया था कि कंप्लीट एंगल क्या होता है, जब अपने आप में 360 डिग्री बनता है तो उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं ना। ये कंप्लीट एंगल मैंने आपको बताया था कि अपने आप में पूरा जो गोल बनेगा 360 डिग्री का बनता है। जैसे ये है तो ये पूरा जो है ये पूरा 360 डिग्री होता है पूरा गोला, है ना। कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण, मैंने आपको ये चीजें समझाई थी जब बेसिक चीजें हम पढ़ रहे थे तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आपको यहां भी एक चीज देखने को मिल रही है, आपको यहां भी चीज देखने को मिल रही है कि यार अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू चारों को जोड़ दूं तो ये 360 डिग्री होगा, है ना। 360 डिग्री होगा। क्या होता है ये? सम ऑफ कंप्लीट एंगल। यानी कि पूर्ण कोण का योग, भाई सारे कोण का योग, ठीक है, पूर्ण कोण का योग होता है ये 360 डिग्री, ठीक है। बट अब मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई। अब यहां देखो मेरे को लाइन प्रूव करनी है। अच्छा, अब ये भी देखो, कॉन्सेप्ट देखो आपको कैसे पकड़ना है। हमें ये पकड़ना है कि यार ये लाइन है, POQ एक लाइन है, ये मेरे को प्रूव करना है। तो एक जो लाइन होती है, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, कोई सी भी लाइन होती है, उसकी क्या विशेषता होती है, क्या कैसे बताती है कि ये लाइन है? तो उसकी विशेषता ये होती है कि वो कितना 180 डिग्री का कोण बनाती है, एक सीधी रेखा, है ना। एक सीधी रेखा जो 180 डिग्री का कोण बनाती है, चाहे ऐसे, ये भी आपको, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजु कोण, है ना। रिजु कोण जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो आपको ये चीज मैंने समझा रखी है। ऐसा होगा तो 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री बनाएगी, ठीक है। ऐसी होगी लाइन, या फिर कैसी भी लाइन होगी, ये 180 डिग्री बनाएगी। ये सारी 180 डिग्री एंगल बनाते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, जिसको हम रिजु कोण बोलते हैं। तो यानी कि मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये ना 180 डिग्री है, ठीक है। ये 180 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं क्यों, और ये प्रूफ क्यों करूंगा, क्योंकि ये जो एंगल है ना, जो कोण है, ये इसी लाइन पे बन रहा है। देखो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां इसी लाइन पे खत्म हुआ। इसी लाइन पे खत्म हो रहा है, तो इसी एंगल का, इसी लाइन का ये एंगल हुआ, इसी रेखा का ये कोण हुआ, ठीक है। अब देखें तो इसमें क्या है, अब मैं x प्लस वाई, अब z प्लस डब्ल्यू की जगह मैं फिर से x प्लस वाई लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई हमको ये दिया हुआ है, गिवन है, ये हमको गिवन है, तो 360 डिग्री। अब आप बोलोगे क्यों लिखा, आप वहां बता दोगे क्यों, ये गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो यहां से 2 मैं कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा x और इधर बचेगा y, 360 डिग्री। तो x प्लस वाई आपका 2 उधर जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो ये जाएगा 180 डिग्री। तो यानी कि x प्लस वाई जो मेरे पास आया बच्चों, वो कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, है ना। तो बिकॉज x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब मुझे ये नहीं पता है कि भाई x 90 है कि x 80 है कि, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बट मुझे पता लग गया कि इन दोनों का योग 180 डिग्री है, दोनों मिलके ना 180 डिग्री बना रहे हैं। और 180 डिग्री किस में बनता है, 180 डिग्री एक लाइन में बनता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल में बनता है, या फिर को इंटीरियर में बनता है। मैंने आपको कल 3 सिचुएशन मैंने आपको बता दी थी कि 180 डिग्री की सिचुएशन क्या होती है। तो एक सिचुएशन ये हो गई कि तब जब एक लाइन का कोण x प्लस 180 डिग्री होता है ना, तो x प्लस वाई 180 है, तो देयरफॉर एंगल x, आप लिखोगे इसमें एंगल x एंड एंगल y इज लाई ऑन, या फिर कहां पे लाई करते हैं, इज लाई ऑन लाइन POQ एंड सम ऑफ these एंगल्स, इन एंगल्स का जो सम है, योग है, वो 180 डिग्री है। तो देयरफॉर POQ इज अ लाइन। तो POQ क्या है, लाइन हुई। हमने प्रूव कर दिया कि POQ हमारी क्या हुई, एक लाइन हुई। समझ में आई ये बात? आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। अब देखो मैथ्स में हमें कैलकुलेशन अच्छी रखनी पड़ती है, सही। बाकी आप स्टेटमेंट अपने को लैंग्वेज जो आपको अच्छी लगे आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। हमें समझाना ही तो है हमारे एग्जामिनर को। तो इसे कॉपी करें फटाफट। समझ में आया सारे बच्चों को? ठीक है, अर्पिता आपको समझ में आया बेटा? सर आया समझ। आया समझ में आपको? किसी को कोई दिक्कत क्लास में, अगर किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अगर समझ में आया तो वेरी वेल एंड गुड। जीजीआईसी बड़कोट, आप में से किसी को कुछ डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।
अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। बैठ जाए बेटा, थैंक यू। चलिए, आई होप आप सबको समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट, बढ़िया कॉन्सेप्ट था इसमें, कुछ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन ये नहीं था, बस हमें इसमें कॉन्सेप्ट यूज करना था, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं अब। चलिए, एक सिंपल सा एक क्वेश्चन और है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसकी फिगर बनाए, इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी हो मैं आपको दे देता हूँ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ठीक है, जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब पता है ना आपको, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, परपेंडिकुलर सी डी है। ठीक है, और जी ई डी आपका, एंगल जी ई डी आपका 126 डिग्री है। फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। ठीक है, ये हमारा आपको तीनों कोण का बताना है, इन तीनों कोणों के बारे में। तो फटाफट इसको फिगर बनाएं, इसको क्वेश्चन करने का प्रयास करें फटाफट। जीजीआईसी पाए, आप भी इस क्वेश्चन को लिखें। आप लोग ने अगर बेसिक्स पढ़े हैं इस क्लास के जो थे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो हम क्वेश्चन में करते करते इस चीजों को सीखेंगे। और अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो आप पूछ भी सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, इसे आप फिर से बताएं, तो आपको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, कोई सा भी बच्चा हो, कोई से भी स्कूल का। चलिए, आंसर चाहिए किसी का भी। देखते हैं कौन आज नया आंसर देता है। हमेशा आंसर अर्पिता और दिशा, जीजीआईसी बड़कोट से दिशा और बिरौन खाल से हमें अर्पिता ही आंसर देती आ रही है। कोई और नए आंसर हमको चाहिए और बच्चों से। आप चैट के माध्यम से भी आंसर दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। किसी का आंसर आया बच्चों, कोई पहला ही आ गया हो। किसी का हैंड, चलो मैं पहला पार्ट बता देता हूं, है ना। पहला पार्ट बता देता हूं, पहला समझो। ठीक है, पहला पार्ट क्या है उसको समझो। क्या बोल रहा है, देखिए भाई, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ठीक है, जो ए बी लाइन है, ये जो ए बी लाइन है ये सी डी के पैरेलल है, ऐसे बोल रहा है। और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी है, जो ई एफ है, ये ई एफ ये सी डी के परपेंडिकुलर डिग्री है। तो जी ई डी है कौन सा, हम आएंगे जी, फिर ई और फिर डी आपका गया ये पूरा। तो यानी कि ये पूरा आपका कितना है, 126 डिग्री है, इसने हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, ये 126 डिग्री इन्होंने हमें बता रखा है कि 126 डिग्री है। अब क्या बोला, अब चलिए अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। पहला उन्होंने बोला कि हमें निकाल के बताओ एंगल ए जी ई कितना है। तो एंगल ए जी ई देखते हैं, आओ बच्चों, है ना। एंगल ए जी ई देखते हैं। अब ए जी ई में आप क्या देखोगे, एंगल ए जी ई आप देखोगे, ए जी ई पहले हमें पता होना चाहिए पूछ कौन सा रहा है। तो ए जी और ये ई, यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है ना, ये वाला एंगल। तो ए जी ई ये वाला पूछ रहा है कि बच्चों ये वाला पूछ रहा है। मुझे ये बताओ पहले, हमें आप ये चीज बताओ कि एंगल पूछ कौन सा रहा है आपको। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ए जी ई, आप लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ए जी ई एंगल है कौन सा, बताएं कोई। अब देखो, ये एक तरह से देखो, इन्होंने बोला है ना जो ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है। अब देखो ये ट्रांसवर्सल है, त्रियक रेखा ये जो काट रही है, त्रियक रेखा। ठीक है, त्रियक रेखा ऐसे। ठीक है, तो अब आप देखें इसमें कि बच्चों इसमें जो है,
ठीक है, इसमें AGE, अब देखो त्रियक रेखा, इसको मैं थोड़ा आगे ऐसे बढ़ा दूं और इसको आगे ऐसे कर दूं, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, लाइन है क्योंकि आगे बढ़ा सकते हैं। अब तो ये आपको वही चीज मिल गई जो हमने पढ़ी थी, ट्रांसवर्सल लाइन वगैरह, है ना। तो आपने एक चीज देखो, जब हमने ये चीज पढ़ी थी तो आपको एक चीज मैंने बताया था यहाँ पे, उसी चीज को फिर से वापस यहाँ समझेंगे, फिर इसको हम क्वेश्चन में समझेंगे। बार बार मेन जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, जो आप ट्रायंगल आगे पढ़ोगे ना, जो आप 10th में काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होने वाला है, इस फिगर का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ दो पैरेलल लाइंस आपको ये दिख रही है, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस हमको ये दिख रही है, दो पैरेलल लाइंस ये, इसमें एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो एक एंगल ये अंदर का और एक एंगल इधर के अंदर का, तो ये क्या हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। मैंने आपको बताया था कि सारे हमारे एक अंता कोण होते हैं, आप दूसरी फिगर में समझेंगे, ये हमारे सारे क्या होते हैं, अंदर वाले कोण होते हैं। कौन से? ये हमारे सारे अंदर वाले कोण होते हैं, ठीक है। अब ऑल्ट क्या, अब देखा आपने, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक त्रियक रेखा अगर काटती है तो एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये होते हैं सारे अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल्स। बट जब बात करते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाते हैं, क्रॉस में इनका कनेक्शन हो जाता है, 4 का 6 के साथ, 3 का 5 के साथ। तो एंगल 4 और एंगल 6 ऑल्टरनेट, एंगल 3 एंड एंगल 5 ऑल्टरनेट, और ये आपस में क्या होते हैं, आपस में ये इक्वल होते हैं। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन हमारी बन रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन हमारी बन रही है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे ये एंगल AGE आपको बोला, तो AGE बच्चों आपको बोला, तो पहले हमें पता लगा AGE है कौन सा, देखो AG और ये E नीचे आया, यानी कि ये वाला एंगल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल है, तो आपको दिख रहा है ये वाला एंगल आपका इसके बराबर होगा, इस पूरे के बराबर, भाई ऐसा ही तो है, ये और ये है, एक एंगल ये है जो AGE है, AG, और ये E है, ठीक है। और दूसरा एंगल है जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये वाला जो एंगल है इस वाले के बराबर होगा, इस लाइन से शुरू हुआ, इस त्रियक रेखा से शुरू हुआ और नीचे इस लाइन पे खत्म हुआ। तो यहाँ भी इस त्रियक रेखा से शुरू हो रहा है और इस लाइन पे खत्म हो रहा है, और ये हमको गिवन है। ये एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम है, आप इस एंगल का नाम, इस एंगल को क्या पढ़ोगे बच्चों, इस एंगल को क्या पढ़ोगे आप, तो ये वाला एंगल है एंगल GE और D। तो यहां मुझे पता लगा कि एंगल AGE है जो, वो एंगल GED के बराबर है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, यानी कि एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण है। बट हमें GED जो है हमें गिवन है 126 डिग्री। तो पहला पार्ट तो मेरा आ गया कि AGE कितना हो गया, ये भी 126 डिग्री हो गया। तो पहले पार्ट का आंसर तो आपका आ गया, यानी कि ये भी हमारा 126 डिग्री है और ये भी हमारा 126 डिग्री है, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर आप लोगों का आ गया। नाउ वी विल मूव ऑन सेकंड पार्ट, दैट इज GEF एंड FGE। तो ये दो आपको निकालने हैं, GEF FG, इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा, पैरेलल लाइन समांतर रेखाओं वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। यूज करो और जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है, जितनी भी चीज आपने पढ़ी, थोड़ा दिमाग खुद लगाओ इसमें। अब क्वेश्चंस थोड़े और कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, जिससे करने में मजा आएगा और कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो पहला पार्ट मेरा आ गया है AGE 126 डिग्री। दूसरा हमको निकालना है एंगल GEF। अब हमें क्या करना होता है, जब हम एंगल निकालते हैं ना, पहले उसकी लोकेशन ढूंढो। अब लोकेशन मैंने ढूंढी कि GEF है कहां, तो मैंने देखा G तो ये रहा, ठीक है, E ये रहा और F ऊपर जा रहा है, तो GEF ये इतना सा GEF है, ये इतना सा GEF है, देख रहे हो, ये GE और ये F इतना सा है GEF, बस GEF। तो मैंने GEF की लोकेशन तो ढूंढ ली, भाई GEF की लोकेशन ये है। अभी निकलेगा कैसे GEF, अब है असली को कि GF निकाले कैसे। देखो कैसे निकाल सकते हो आप GF, पूरा बहुत इजी है, सामने ही आंसर दिख रहा है, मुंह हमारे फिगर में ही आंसर है, आंसर छिपा हुआ है, दिखाओ कैसे निकालोगे फटाफट। आंसर आया तो हाथ खड़ा करें या चैट के माध्यम से भेजें। GIC वर्ड कोड, ठीक है बेटा, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आंसर बोलें। सर मेरा गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा GEF एंगल 36 डिग्री आया है सर। 36 डिग्री आया है, दिशा का? यस सर। ठीक है, दिशा ने दिया है 36 डिग्री आंसर। चलो और किसी का आंसर? अच्छा, बिरौन खाल से भी हाथ खड़े हो रहे हैं, फटाफट, ठीक है।
अनम्यूट कर दिया गया बेटा, बोले बिरौन खाल से बोले। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, सर बोलिए। सर GEF का 36 डिग्री आ रहा है। GEF का आपका भी 36 डिग्री, आपका भी 36 डिग्री आ रहा है सेम। जी। ठीक है, नाम? तानिया। आज तानिया का आंसर आया है यहाँ से, ठीक है। ठीक है, तानिया का आंसर आया है, यह आया बनबोलपुर से, बिरौन खाल से। ठीक है, अब देखते हैं आंसर सही है कि क्या है। ठीक है, तो पहले तानिया आप बताएं मेरे को कि आपने कैसे निकाला ये 36 डिग्री। तानिया बताएं। सर GEF 126 से -19 किया। जीईएफ कितना था हमारा? 129। ठीक है, आप देखो बोल तो आप सही रहे हो, बोल तो सही रहे हो, बोल तो सही रहे हो, कॉन्सेप्ट तो सही आपने पकड़ा, बस आप एंगल्स का नाम अलग ले रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाए। दिशा, कोई बात नहीं, कभी कभार बताने में हो जाता है। दिशा आप बताएं आपने कैसे किया? 90 में प्लस करा सर 36 तो 126 डिग्री आया। 90 में प्लस क्या 36? हमारा तो 36 आंसर आया है ना। अच्छा, यस आपने एक सर, कॉन्सेप्ट क्योंकि लगाया क्योंकि सर कि 90। GED 126 डिग्री है। ठीक है, तो जीईडी 126 नया डिग्री एक है। तो सर एक एंगल तो हमें पता है कि एक एंगल 90 डिग्री का है। हम्म। तो फिर दूसरे एंगल में हमने प्लस करा सर 36, उससे हमारा आंसर 126 डिग्री आया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, बहुत सही। ठीक है, बट प्लस किया, वेरी गुड। ठीक है, बैठ जाए आप दोनों। पहले हम चेक कर लेते हैं कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया था, कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं आप लोगों ने सही भी किया है कि क्या किया है। ठीक है, तो अब आपने इसमें देखा, तो अब इसमें आपने देखा कि यार GFE, अब जो ये लोग बोल रहे हैं, आओ देखो बच्चों क्या ये लोग बता रहे हैं, ये समझो। GED मेरे को गिवन है 126 डिग्री, है ना, ये पूरा 126 डिग्री गिवन है। मैंने आपको बोला पहले हमें देखना पड़ता है, छांटो निकालना क्या है, तो हमें इतना सा पार्ट निकालना है, ये वाला GEF। अब मुझे पता है जब ये पूरा 126 है और इतना सा 90 है, ये पूरा 126 है और इतना सा 90 है, तो ये इतना सा 90 है। ठीक है, तो इतना आ ही जाएगा, 126 में से 90 माइनस करेंगे। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं इसमें, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अब देखो, ये देखो GED कौन सा एंगल है, पहले GED पे आ जाओ। GED ये जा रहा है ना, तो एंगल GED बन किस किस से मिलके बन रहा है एंगल GED? आप वहां कैसे करके दिखाओगे? आप वहां टीचर को बोलोगे कि सर GED जो हमारा एंगल बन रहा है इन दो एंगल से मिलके बन रहा है, एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो इनका नाम लिखो। तो सर इनका नाम है एंगल GEF प्लस एंगल कौन सा FED, दूसरा एंगल है 90 डिग्री, FED, तो ये हमारा 126 बन रहा है सर। ठीक है, GEF तो हमको निकालना है, एंगल GEF ये रहा, FED मेरे पास 90 है ही, तो 126, तो GEF जब हम निकालेंगे तो 126 में से 90 गया तो आ जाएगा 36 डिग्री, और बिल्कुल सही आंसर आपने निकाला, आप दोनों ने 36 डिग्री आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप बच्चों आप सिंपल समझना चाहते हैं, सिंपल आप लोग समझना चाहते हैं इन्होंने क्या किया, इन बच्चों ने क्या किया, सिंपल क्या, कुछ ज्यादा वो दिमाग नहीं लगाया, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत सिंपल सी चीज यहाँ पे थी कि क्या करना था, ये पूरा 126 डिग्री था, ठीक है, इतना 90 डिग्री है और हमको चाहिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट चाहिए, तो पूरे में से ये 90 माइनस कर दो, हमें वाला पार्ट मिल जाएगा। बस वही चीज इन्होंने यहां की है, तो बिल्कुल सही आंसर है तानिया और दिशा का। तो आज नया नाम हमारे पास आया है, तानिया फ्रॉम GIC बिरौन खाल, एंड एज ऑलवेज हमेशा एक लड़की जो रहती है इसमें, दिशा GGIC बड़कोट। ठीक है, तो दोनों बच्चों के लिए आप लोगों को पता है क्या करना है, क्लैपिंग करनी है ऑन द काउंट ऑफ 3, जितने स्कूल से, ये बिरौन खाल, बनबोलपुर, जितने आप लोग हैं, ठीक है, और ये देवप्रयाग, जितने स्कूल अभी देख रहे हैं लाइव, सब क्लैपिंग करेंगे जब मैं काउंट करूंगा 3। ठीक है, 1 2
एंड 3। सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे, कम ऑन। तानिया और दिशा के लिए बहुत बढ़िया बच्चों, सही आंसर आपने दिया और क्वेश्चन को आप समझे। अब बचता है हमारे पास तीसरा पार्ट FGE। FGE हमारे पास बचता है, इसको निकाल के बताएं। अगर आंसर आ चुका है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज फटाफट बताएं FGE कैसे निकलेगा। आंसर आया किसी का? हाँ, दिशा का आ रखा है, अनम्यूट करें। आ गया सर हमारा आंसर। आपका आंसर आ गया है, ठीक है। FGE का आ गया आपका आंसर, क्या है? FGE का नहीं सर, GEF का, GEC का। GEC तो निकालना ही नहीं है हमें, तो ये निकालना है ना FGE। चलो GEC भी बता दो, क्या है आपका GEC, बताओ। 54 डिग्री आया सर। चलो भाई, और बच्चे भी निकालेंगे GEC, ठीक है। 54 डिग्री आया इनका, दिशा का। और सब बच्चों के लिए अब ये नया क्वेश्चन ऐड हो गया इसमें कि GEC भी निकालो, ठीक है। बिरोन खाल से आ रहा है आंसर, ठीक है बच्चों। अनम्यूट कर रहे हैं आपको, बोले। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, हमारा FGE का आंसर 54 डिग्री आ रहा। FGE का आंसर आपका 54 डिग्री आ रहा है। देखा जाए तो आंसर सेम है, बट एंगल अलग अलग है दोनों के। FGE आपका 54 डिग्री आ रहा है, ठीक है। आपका नाम अगेन? सृष्टि। इस बार बनबोरपुर से सृष्टि ने आंसर दिया, ठीक है। सॉरी, भिरोन खाल से, ठीक है। ये है तो बड़कोट फिर से आंसर बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बड़कोट। सर कुल मिलाकर FGE CEF मिलाकर सर हमारा 80 डिग्री आ रहा है। फिर से बोले क्या बोला? कुल मिलाकर हमारा जो CEF है सर, जो एंगल उसका 80 डिग्री आ रहा है। CEF आपका 80 डिग्री आ रहा है, तो CEF यानी कि C, E और F, ये पूरा आपका 80 डिग्री आ रहा है। दिशा पूरा आ रहा है, पूरा एंगल आ रहा है सर। अच्छा, नीचे पूरा का। आ रहा है, CEF पूरा आ रहा है 80 डिग्री, ठीक है। तो चलिए कल इसमें डिस्कस करेंगे। 3 अलग अलग आंसर, 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। और जो बच्चे जो करना चाहते हैं, जिन पास टाइम कम मिला, वो होमवर्क करके ले आए क्वेश्चन, और किसी से पूछे ना, पहली बात खुद से करें। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन थे, इसको आप लोग कल हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आंसर्स अलग अलग आए हैं, जो कॉन्सेप्ट आपने बताया, इसके हम कल डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चंस को लेके, और आगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें हम करेंगे, मजेदार क्वेश्चंस करेंगे, और अपने जितने भी डाउट्स क्लियर है हम क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।